रसोई के खाली डिब्बे। हेलो दीदी, आपके भाई की तबीयत ज़रा ज़्यादा बिगड़ गई है। एक बार घर आ जाइए। ठीक है, आ रही हूँ। ऐसा भी क्या हो गया जो फ़ोन करके बुला रही हो? दीदी, आपके भाई को खून की उल्टियाँ हो रही हैं। डॉक्टर ने कहा है कि जल्दी से जल्दी पैसों का इंतज़ाम करके भर्ती करवा दो। तो यहाँ कब तक? कल सुबह भर्ती करवा देंगे। आप आ जाओगे तो थोड़ा सहारा लगेगा। ठीक है, ठीक है, सुबह पहुंच जाऊंगी। सुबह 8 वाली बस में बैठूंगी ना तो 10 बजे तक पहुंच जाऊंगी। इतना कहकर सुरभि ने फ़ोन रख दिया और बड़बड़ाने लगी। अब फ़ोन कर रही है महारानी। जब रमेश को खून की उल्टियाँ शुरू हो गई है, पैसों की ज़रूरत होगी, इसलिए फ़ोन कर रही है। भर्ती जो करवाना है हॉस्पिटल में, वैसे तो कभी पूछती भी नहीं थी। जब तक मम्मी पापा थे तब तक तो हक से जाती थी, और अब मैडम बुलाती कहाँ है मायके का। तो क्या हुआ, ऐसे ही मुंह उठाकर थोड़ी चली जाऊंगी? कम से कम फ़ोन तो आना चाहिए। लेकिन नहीं, 30 त्योहारों पर बस न्योता दे देती है। वहाँ भी मानो एहसान कर रही हो। मैं तो एक नहीं लेकर जाऊंगी एक्स्ट्रा। उसे पता है कि मैं जब भी आती हूँ तो अच्छा खासा कैश लेकर आती हूँ। अपने बचत किए हुए पैसे माँ के पास रखाती थी, तो सोच रही होगी इस बार भी दीदी यहाँ रखने के लिए पैसे तो लेकर आएंगी ही, उससे हॉस्पिटल का खर्चा कर लेगी। लेकिन मैं नहीं लेकर जाने वाली इस बार। खैर, जाना तो पड़ेगा, इसलिए जल्दी जल्दी 2 जोड़े कपड़े और ज़रूरी सामान बांध लूँ। सुबह 8 बजे की बस में बैठकर सुरभि मायके जाने के लिए रवाना हो गई। तकरीबन 10 बजे घर पर पहुंची, जब देखा भाभी रीमा भाई को ऑटो में बैठाकर हॉस्पिटल ले जा रही थी। अरे दीदी, आप आ गई? हाँ, यहाँ लीजिए घर की चाबी। आप अभी अभी आए हैं, फ्रेश होकर थोड़ा आराम कर लीजिए। और बच्चे भी 1 बजे तक आ जाएंगे स्कूल से। मैं जल्दी में हूँ, डॉक्टर से बात हो गई है, जल्दी से भर्ती करवाना है। ठीक है, ठीक है, तुम जाओ, मेरा अपना घर है, मैं अपने हिसाब से देख लूँगी। मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, जाओ। इतना कहकर सुरभि घर का ताला खोलने लगी, और दूसरी तरफ रीमा अपने पति रमेश को लेकर हॉस्पिटल के लिए रवाना हो गई। उधर सुरभि का ताला खोल कर अंदर आ गई। फटाफट हाथ पैर धोए और पानी पीने रसोई में गई। देखा तो रसोई बिखरी पड़ी थी। कुकर का ढक्कन खुलकर देखा तो आलू गोभी की सब्जी बनी पड़ी थी, और रोटियां भी रीमा सेक कर गई थी। भूख तो लगी रही थी, इसलिए फटाफट खाना खाने बैठ गई। फिर ध्यान आया कि रोटियां तो केवल 4 ही थी, जिसमें 3 उसने खा ली, और बच्चे भी आते ही होंगे तो उनके लिए कुछ बना दिया जाए, और हॉस्पिटल भी तो कुछ लेकर जाना पड़ेगा। अब आई हूँ तो निभाना तो पड़ेगा। बस यही सोचकर वहाँ लगभग 12 बजे फिर से रसोई की तरफ मुड़ी। अब चौंकने की बारी सुरभि की थी। रसोई बिखरी पड़ी थी तो सुरभि रसोई समेटने लगी और साथ ही बच्चों के लिए कुछ खाना बनाने का सोचने लगी। लेकिन यह क्या, सुरभि जैसे ही डिब्बे को हाथ लगाती वह लगभग खाली ही था। हे भगवान, राशन तो है ही नहीं, अब क्या बनाऊं? सुरभि हैरान थी। तभी उसे ध्यान आया कि बाहर हाल में कुछ खास सामान दिखाई नहीं दे रहा। ना टीवी, ना सोफा, ना अलमारी, केवल पुराना तख्त रखा हुआ था। वरना जब मम्मी पापा थे तो पूरा घर सजा धजा रहता था, सुख सुविधाओं के सारे सामान उपलब्ध थे। लेकिन इस समय घर में केवल कुछ ज़रूरी सामान ही था, और तो और भाभी रीमा के गले में केवल एक मंगलसूत्र ही था। कान के बूंदे और चूड़ियाँ तो नहीं थी। इतनी देर में बच्चे आ गए। यहाँ क्या क्या से क्या हो गया है? बच्चे बिल्कुल कमज़ोर, सांवला सा रंग, और सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं यहाँ लोग। हे भगवान, मेरे भाई की घर की क्या यहाँ क्या स्थिति हो गई, और मैं क्या समझ बैठी। मैं तो दुनिया भर में कहती थी कि मेरे माता पिता के जाने के बाद भाई भाभी पूछते नहीं, लेकिन आज सब कुछ समझ में आ गया। वह किस मुंह से हमें बुलाती जब उसके अपने घर में राशन ही नहीं है? बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, भाई कैंसर का मरीज है, न जाने कितने रुपए उसके इलाज में खर्चा कर रही होगी, और उसका इंतज़ाम अकेली कर रही थी। हाँ, एक बार बोला भी था उसने, लेकिन मैं अपने घमंड में चूर थी, ध्यान ही नहीं दिया। यह जानती
थी कि अगर मैं मायके आई तो वहाँ अच्छा खासा खर्चा होगा, शायद इसलिए वह केवल फॉर्मेलिटी के लिए त्योहार पर फ़ोन कर देती थी। आज रसोई के खाली डिब्बों ने मेरे मायके की सारी व्यथा कह दी। मुझे एहसास करवा दिया कि मेरे भाई और भाभी गलत नहीं थे, उनकी स्थिति गलत थी। मैं एक अच्छी बहन बन ना पाई, एक भाभी बन ना पाई, क्योंकि मैंने कभी उनकी परेशानी को समझा नहीं, बल्कि हमेशा रीमा को गलत समझती रही। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। यह बहन अपना पूरा फर्ज निभाएगी। ईश्वर की दया से मेरे पास इतना है कि मैं अपने भाई के लिए सब कुछ कर सकूं। मन में एक दृढ़ संकल्प लिए सुरभि घर से चली गई। बच्चों को कहा कर गई कि थोड़ी देर में आ रही हूँ। वापस आई तो घर में राशन का पूरा सामान लेकर आई। फिर अपने भाई और भाभी के लिए हल्का फुल्का खाना बनाया और पैसों का इंतज़ाम करके हॉस्पिटल पहुंच गई, ताकि भाई रमेश का इलाज अच्छे से तरीके से हो सके। सच में रसोई के खाली डिब्बों में आज कुछ बिखरे हुए रिश्तों को वापस एक कर दिया था। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।